राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा व्रत सुना है जो पूरे वर्ष की 24 या 26 एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में दे दे? क्या आपने सोचा है कि यदि आप केवल एक दिन निर्जल रह जाएं, तो पूरे जीवन की तपस्या का फल मिल सकता है? आज हम बात करेंगे उस दिव्य और अद्भुत व्रत की जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, निर्जला एकादशी। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं या बालक हैं और सोच रहे हैं कि ये कठिन व्रत आप कैसे कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अंत तक जुड़े रहिए और जानिए संपूर्ण विधि, नियम और विशेष उपाय। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस दिन व्रती को ना तो जल पीना होता है, न भोजन करना होता है और ना ही फलाहार करना चाहिए। इसे निर्जल इसलिए कहा गया है क्योंकि इस दिन व्रत बिना जल के ही किया जाता है, पूर्ण संयम और आस्था के साथ। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार महाबली भीमसेन ने अपने पितामह वेदव्यास से पूछा, पितामह, मेरे सभी भाई एकादशी का व्रत करते हैं, परंतु मेरी भूख अत्यंत तीव्र होती है। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि जलती है जो अन्न के बिना शांत नहीं होती, तो क्या मैं कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकूंगा? तब वेदव्यास जी ने उत्तर दिया, भीम, यदि तुम वर्ष में केवल एक बार भी निर्जला एकादशी का व्रत कर लो, पूर्ण रूप से निर्जल रहकर, तो पूरे वर्ष की 24 या 26 एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर भीमसेन ने यह कठिन व्रत किया और तभी से यह व्रत भीमसेनी एकादशी कहलाने लगी। इस व्रत में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से पहले जल पी लेना चाहिए। यह जल पीने का समय केवल उस दिन की ऊर्जा के संरक्षण के लिए ही होता है, ताकि दिन भर निर्जल रहने की शक्ति मिले। इसके बाद पूरे दिन और रात कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ना जल, ना फल और ना ही अन्न। केवल आचमन किया जा सकता है, वह भी ऐसा कि जल कंठ के नीचे न जाए। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराकर भगवान विष्णु का पूजन करने के पश्चात चरणामृत या तुलसी युक्त गंगा जल से व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आप गर्भवती महिला हैं, वृद्ध है या बच्चे हैं, तो क्या आप यह व्रत नहीं कर सकते? तो ध्यान दीजिए, शास्त्रों की मर्यादा के भीतर रहकर यदि आप पूर्ण निर्जल नहीं रह सकते, तो भी आप संकल्प पूर्वक फलाहार व्रत कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं जो भगवान के अंश को अपने गर्भ में धारण कर रही हैं, यदि निर्जल रहेंगी तो गर्भस्थ शिशु को हानि हो सकती है। इसलिए उनके लिए यह व्रत फलाहार के साथ करना ही उचित होता है। बुजुर्ग व्यक्ति भी या अस्वस्थ व्यक्ति भी अपनी शक्ति अनुसार व्रत करें। यदि शरीर साथ ना दे तो फलाहार करें, जल लें, परंतु मन में श्रद्धा और संकल्प अटूट रखें, क्योंकि भगवान भावना के भूखे हैं, भोजन के नहीं। बच्चे जो अभी पूर्ण व्रत के योग्य नहीं हैं, उन्हें भी आप धीरे धीरे इस व्रत की भावना सिखाएं। वह दिन भर भगवान के भजन, कथा और सेवा में लगे तो भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन में एक बार भी पूर्ण नियम से निर्जला एकादशी व्रत कर ले, तो उसे समस्त एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान आदि करके गंगा जल से स्नान करना चाहिए, स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनना चाहिए। हो सके तो पीला वस्त्र या पीला दुपट्टा अवश्य धारण करें। आसन बिछाकर हाथ में जल और पुष्प लेकर पहले संकल्प करें कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करना। आप जैसा व्रत कर रहे हैं
कि हम निर्जल व्रत रखेंगे तो बोलिए कि हम निर्जला व्रत रखेंगे। और यदि हम जल पीकर व्रत कर रहे हैं तो जल पीकर करेंगे या फलाहार, वैसा ही संकल्प कीजिए। जो भी आप जैसा भी रखना चाहते हो भगवान को मन ही मन आप बोल दीजिए। उसके बाद जल पुष्प भगवान के समक्ष अर्पित कर दीजिए। अब भगवान का पूजन, जैसे आपके पास जो भी सामग्री हो, जल से चंदन, पुष्प, धूप, दीप, मिठाई, फल जो भी हो भगवान को अर्पण कीजिए। कोई दक्षिणा भी भेंट कीजिए। और एकादशी पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष निर्जला एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। एकादशी की व्रत कथा भी आपको जल्दी ही इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप अपने मोबाइल से इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। उसके बाद भगवान का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। अधिक मात्रा में जप करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आपके पास समय हो। उसके बाद भगवान की आरती करें। आपका व्रत अब शुभारंभ हो जाता है। शाम के समय में फिर स्नान आदि करके फिर भगवान का पूजन करिए। और रात्रि जागरण का विशेष महत्व है इस व्रत में। रात्रि जागरण का एकादशी व्रत में तो यदि आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आप बोलेंगे तो प्यास लगेगी, तो मन ही मन भगवान का आप स्मरण कीजिए, भगवान का जागरण कीजिए, भगवान के मंत्रों का, भगवान के विषयों का चिंतन करिए। और उसके बाद दूसरे दिन फिर स्नान आदि करके पूजन पाठ करके ब्राह्मण के निमित्त सीधा या भोजन खुराक निकालकर दक्षिण के साथ रख दीजिए। उसके बाद में व्रत का आप पारण कर लीजिए। व्रत का पारण भगवान के चरणामृत से या भगवान के चरणोदक तुलसी मिश्रित गंगा जल से या मुख में चावल डालकर भी व्रत का आप पारण कर सकते हैं। जो लोग निर्जला रख रहे हैं तो वो केवल जल पीकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो फलाहार रखे हुए हैं उन्हें जो है मुख में चावल डालकर या तुलसी में गंगा जल डालकर पारण करना चाहिए। यही इसका नियम है, यही इसकी विधि है। तो जो आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार करिएगा। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। जो आपकी सामर्थ्य हो, शरीर जैसा आपका साथ दे वैसा ही व्रत आप धारण कीजिएगा, परंतु इस व्रत को अवश्य करिएगा। सभी लोग, परिवार के जितने सदस्य हैं सभी लोग व्रत कीजिएगा। यह व्रत केवल शरीर की तपस्या नहीं होती, आत्मा की शुद्धि का साधन है। यह संयम, श्रद्धा और समर्पण का वह मार्ग है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, यदि आप यह निर्जला व्रत कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। और यदि नहीं कर सकते हैं तो अपनी शारीरिक परिस्थिति के अनुसार व्रत कीजिएगा, लेकिन उसकी महिमा को समझें, उसका सम्मान करें, क्योंकि भगवान के लिए किया गया प्रत्येक प्रयास अनमोल होता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने निर्जला एकादशी का व्रत कैसे धारण करने का विचार किया है। क्या आप भीमसेन की तरह यह कठिन व्रत कर पाएंगे? फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे। जय श्री हरि।